जब उसे मिला भूतई खजाना। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, पर ये जो देने वाला है वह ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है क्या कि अगर कोई भी भूत भी यदि प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक घूम घूम कर मूंगफली और गुड़ धनिया से बना बहुत छोटा छोटा लड्डू के आकार बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं ताकि इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव जवार में सुनी हूँ। और गवई जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो गए हैं। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, ताकि चैनल पर आने वाली और भी नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीजें बेचता तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला इत्यादि। ये लोग एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव गांव घूमकर बेचते थे। आज तो जमाना बदल गया, गांव में कई सारी दुकानें खुल गई हैं और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ आइसक्रीम लेकर आता है। हाँ, तो यह कहानी एक ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव गांव घूमकर मूंगफली, गुड़ धनिया, मसल पट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम था रामधन। रामधन सोनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़ धनिया आदि अपने पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़ धनिया बेचते हुए वह तीजहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, लई का बच्चा खाई सयाना हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर दौड़ने लगते और यह चिल्लाते थे कि मुसल पट्टी वाला आया है, मूंगफली वाला आया है। और इसके साथ ही वे अपने घर से घुसकर छोटी छोटी डलिया में या फाड़ आदि में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़ धनिया आदि खरीद कर खाते थे। इस तरह से वह अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में होकर जा रहा था। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खर खर की दोपहरिया या शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या, उधर जाने की ही सोचकर डरने लगता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस यानी कि 3 किलोमीटर थी और बीच में एक बड़ी भारी बगीचा, इसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं, भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरे जैसा माहौल रहता। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था।
और इन्हीं सब में रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ता ले, उसके बाद आगे बढ़ता है। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और वहां पर गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की टालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थी और कभी-कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल वाला आदमी होता और अकेले में यह देख ले तो उसका दिल तो मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे उन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी, जिसकी आवाज बहुत ही खतरनाक थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगा तो उसका तो धंधा ही चौपट हो जाता। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर मानता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरमर चरमर की आवाजें करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा तो यह बात है, अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो पा रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे, अब तो रामधन को और भी मजा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेतों चुड़ैल आदि से पड़ा, उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हुए हैं, उनमें काफी असमानता है। वे एक से बढ़कर एक विकराल हैं। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थी और उसकी आंखें भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। इस तरह से रामधन उन्हें देखता रहा। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन प्रेतों की लड़ाई में कुछ डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था।
अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेहताशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटा निकल चुका था। रामधन ने जो ही अपनी दौरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक यह दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर भी दौरी नहीं उठी। वह पसीने से पूरी तरह नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसके मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर पर एक कपकपी सी उठ खड़ी हुई और उसके सारे रोए तेजी से एकदम खड़े हो गए। रामधन को जैसे पहली बार डर लगने लगा। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा था। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरमर कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उसे दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब रामधन को थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, शायद यह वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था, रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोट कर कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं हूँ। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र होगा जो उस कल मुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्रित करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। सब के सब भाग गए। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो। बहुत भूख लगी है और थूक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनती करने लगा और एक विनम्र भाव में बोला, थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तू ही खा जाएगा, तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो,
कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं, और ना होए तो ले भी लेते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ा दिया और बोला, अब पैसा दो, यह दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। सब उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था, और वहीं पास में मूंज आदि का एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा प्लास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस प्लास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ भी खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए, और इन्हीं नखों से वह प्लास के पेड़ के नीचे लग गया। खोदने का काम जो ही खत्म हुआ, त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुआ दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से जो कि ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटुले में पुरानी चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी दौरी में सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा, और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपनी दौरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे वह अपने गांव की तरफ रवानगी पकड़ गया। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई है। उसने अपने मढ़ई के स्थान पर लीटर बनवाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते छप्पर फाड़ कर।